हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 दैट इज़ ट्रायंगल्स, और उसका आज पढ़ेंगे हम डे 2। ठीक है, डे 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डे 1 में हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, एस प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, एस प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। तो अगर अभी तक आपने ये मेरा डे 1 लेक्चर नहीं देखा है तो डे 1 लेक्चर प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये डे 2 बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी अगर टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो क्लास 7th का मेरा कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वो चैप्टर पहले आप जाके देखिए, कॉन्ग्रुएंसी आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। सो आज हम डे 2 में डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के। तो उसमें पहला क्राइटेरिया है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस का मतलब है साइड साइड साइड। तो किसी दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, सो दैट ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? इफ थ्री साइड्स ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स आर equal, then the triangles are congruent to each other, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज़ थ्योरम नंबर 7.4। ये थ्योरम कौन सी है? 7.4 है, बहुत सिंपल है। अभी एक थ्योरम नंबर 7.5 है। थ्योरम नंबर 7.5 क्या है? उसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एंड S फॉर साइड। सो किसी दो ट्राइंगल में अगर दोनों ट्राइंगल, पहली चीज़ क्या है कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। सो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दोनों ट्राइंगल अगर राइट एंगल होंगे, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने, एक ABC और एक ट्राइंगल ले लिया हमने PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया हमने PQR। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सो राइट एंगल दोनों में है। उसके बाद हाइपोटेन्यूस, ये जो PR है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके? AC के इक्वल होना चाहिए। और कोई भी इसमें से एक साइड, या तो ये साइड या ये साइड, कोई भी इनमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली साइड मान लेते हैं इसके इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम RHS प्रॉपर्टी से क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे फटाफट। इसी राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट हम फिगर बनाते हैं। फिगर एक दिया हुआ है, इस तरह का कोई फिगर है, ठीक है। ये है P, ये है A, ये है B और ये है Q। PQ क्या है? PQ और AB एक दूसरे को कट करते हैं, कहाँ पे? C पे कट करते हैं। और ये दिया है कि AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू BQ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है AB इज अ लाइन सेगमेंट, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एंड B। A और B से इक्विडिस्टेंट है P एंड Q। इक्विडिस्टेंट मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। सो क्या गिवन है? गिवन है एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है। ये गिवन क्या है कि AP इज इक्वल टू PB और AQ इज इक्वल टू BQ, ठीक है, ये गिवन है। शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री है। सो प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें
कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। पहली चीज़ ये प्रूव करनी है। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि ये बाइसेक्टर है इसका, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी। ये हमें प्रूव करनी है, दो चीज़ें। तो अभी क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। सो अभी प्रूफ लेके चलेंगे इसका। प्रूफ में क्या है, दो ट्राइंगल कंसिडर करो, एक ए पी क्यू इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। बी पी क्यू दो ट्राइंगल कंसिडर कर लो। एक ट्राइंगल हमने लिया ए पी क्यू, एक ट्राइंगल लिया बी पी क्यू। अब देखो इसमें पी क्यू साइड जो है वो कॉमन है ना। सो उसमें ए पी इज इक्वल टू पी बी है और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू है। ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू है और पी क्यू यहाँ पे कॉमन साइड है, ठीक है। पी क्यू यहाँ पे कॉमन साइड है। तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी कैसी हैं, ट्रिपल एस, सो बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से क्या होगा कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू, ठीक है। अब बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सी पी सी टी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो एंगल ए सी पी विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल ए पी सी। सो एंगल ए पी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए यहाँ से, ठीक है। अब देखो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अभी हम दूसरे ट्रायंगल में कंसिडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, इन दो ट्रायंगल में कंसिडर करो। देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। और अब इसमें ट्रायंगल में कंसिडर कर लेंगे हम। तो इसमें क्या है कि ए पी सी और बी पी सी में क्या है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाली साइड कॉमन है, पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये कॉमन है, ठीक है। ये जो है वो गिवन था। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरी चीज़ ये एंगल कॉमन है, ठीक है। सो एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बी पी सी, ठीक है। ये हमने प्रूव किया ऊपर ही प्रूव किया ना कि एंगल ए पी सी, सॉरी ये कहाँ पे प्रूव किया है, ये ए पी सी और बी पी सी, सी पी बी या बी पी सी एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूव किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक एंगल है दो साइड है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी हो गई है। सो एस ए एस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी और ए पी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, बाई सी पी सी टी ये वाला साइड जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ और प्रूव करनी है हमें। क्या चीज़ प्रूव करनी है, देखो जब ये वाली साइड, अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा कि एंगल ए सी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अभी देखो
लीनियर प्रॉपर्टी से क्या होगा कि दोनों का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे कि बाय लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी एंगल ACP प्लस एंगल BCP ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बट दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। सो एंगल ACP प्लस BCP की जगह भी मैं एंगल ACP ही लिख दूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ACP कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे इधर जाएगा तो एंगल ACP कितना आ गया, 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया, तो BCP भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP एंड दैट इज 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, एक तो SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज हुई और एक SAS प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी एक देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, बहुत सिंपल है। चैप्टर बहुत आसान है, अगर इसको जो है रटना नहीं है, कंसेप्ट को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज हम अगर चलेंगे तो चैप्टर इजी हो जाएगा। किसी चीज़ को रटना चाहोगे तो चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैथ सिर्फ कंसेप्ट पे बेस्ड है, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और अभी छोटी क्लासेस में जो है शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं। जब किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जब जाओगे, जब किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, तब शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अभी हम एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आगे एक सीरीज शुरू करूँगा शॉर्टकट्स के लिए, अर्थमेटिक की, तब वहाँ पे शॉर्टकट आप सीख सकते हो। अभी देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहा हूँ। इसमें एक फिगर दिया है, फिगर में क्या दिया है, इस तरह का कोई फिगर है। ये 3 लाइन है, आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। ये A पॉइंट पे कट कर रही हैं और ये B पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये पॉइंट दिया है P और ये लाइन दी है L, ये लाइन दी है M, ठीक है, ओके। ये पॉइंट A हो गया, ये C दिया है और ये B दिया है। ये दिया है उसने कि एंगल C जो है 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। सो गिवन क्या क्या है, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP दैट इज़ 90 डिग्री। और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC। पर बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है। ये बाइसेक्टर का मतलब है कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M। P जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि उसने ये भी दिया है कि BP इज इक्वल टू BC, तो BP इज इक्वल टू PC, ठीक है। BP और ये भी, ये जो साइड है, ये साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अभी देखो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट इज़ 90 डिग्री। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि AP हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AP, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। एंड ये कॉमन भी है, ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ क्या है, उसने BP दिया है, BP इज इक्वल टू PC, तो ये हो जाएगी कोई साइड गिवन है, ओके। तो ये RHS प्रॉपर्टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई RHS प्रॉपर्टी अभी पीछे पढ़ा है हमने, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, एक साइड कॉमन होनी चाहिए। सो RHS प्रॉपर्टी से क्या हो गया कि ट्रायंगल
ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ठीक है। सो बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। सो एंगल BAP विल बी इक्वल्स टू एंगल PAC, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ओके, सो इन्हीं दो कंसेप्ट में बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज नंबर करना है आपको 7.3। 7.3 आप खुद करोगे, कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, देन आई विल आंसर इट। ओके, लेकिन बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इजीली हो जाएगी। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ से आगे लेक्चर तभी देखना है जब आप पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हो। ओके, सो इनइक्वलिटीज़ इन ट्राइंगल पढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर थ्योरम नंबर आपकी 7.6। 7.6 क्या कहती है कि भाई इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ लार्जर, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ओके, ये ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पे कहना इसका क्या है कि भाई जो सबसे लंबी जो साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे लंबी साइड कौन सी है, यहाँ पे AC है। AC इज़ ग्रेटर दैन BC और BC इज़ ग्रेटर दैन AB, ठीक है। तो अब AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, AC के अपोजिट वाला एंगल है B। सो एंगल B सबसे बड़ा होगा। ओके, BC के अपोजिट कौन सा है, BC के अपोजिट है ये वाला एंगल। सो ये होगा एंगल A, और अभी कौन सा बच गया, AB के अपोजिट कौन सा है, एंगल C। तो ये सीक्वेंस ऐसी होगी। तो कहने का मतलब है कि जो साइड सबसे लंबी होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा, उसका अपोजिट एंगल होगा, वो सबसे बड़ा होगा। यही है आपकी थ्योरम नंबर 7.6, ठीक है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। जो सबसे लंबी साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। थ्योरम नंबर 7.7 इसका जस्ट एक वाइस वर्सा है। उसमें क्या दिया होगा कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये भी थ्योरम इसी की जस्ट एक अपोजिट है, जस्ट वाइस वर्सा है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि जब किसी भी दो ट्राइंगल में अगर जो सबसे लंबी साइड होगी, सबसे लंबी साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, या कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब थ्योरम नंबर 7.8 कहती है कि इन द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 8 के अंदर, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हम दो साइड का सम करेंगे तो वो ऑलवेज जो है तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरम नंबर 7.8। तो थ्योरम नंबर 7.8 क्या कहती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड का सम ले लो आप, ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी दो साइड को ऐड कर लो, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। अभी हम करेंगे कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, एक ट्राइंगल दिया है उसने, समझ लो पहले इसे। एक ट्राइंगल दिया है, एक तो दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये A, ये D और ये C, और एक यहाँ पे एक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये है आपका B, ठीक है। उसने दिया है कि भाई ये वाला जो साइड है दोनों वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब गिवन क्या क्या है, गिवन है कि AD इज इक्वल टू AC, ठीक है। D is a point on a side BC of a triangle ABC such that AD is equal to AC. Show that AB is greater than AD. हमें प्रूव करना है कि AB is greater than AD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखो कैसे करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। तो AB is greater than AD, तो AB AD से ग्रेटर कैसे होगा,
भाई हम अगर ये प्रूव कर दें कि ए बी के जो अपोजिट एंगल है, ए बी अगर ए डी से बड़ा होना है तो क्या होगा कि ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी के अपोजिट एंगल है सी। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए बी के अपोजिट एंगल है सी, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उनके जो अपोजिट साइड्स के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए डी कहाँ पे है, ए डी है आपका यहाँ पे, ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए डी के अपोजिट एंगल है यहाँ पे ये बी। इस ट्राइंगल में ए बी डी अगर एक ट्राइंगल हम कंसिडर करें, सो उसमें क्या है कि ए डी के अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी। तो हमें जो सिंपली हमें प्रूव करना है कि भाई एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। समझ गए बात? ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन है। ओके, जब ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है तो देखो ये इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में थोड़ा कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इसके और इसके बराबर होगा, दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल बी। ओके, सो एंगल ए डी सी जो एंगल होगा, ए डी सी जो एंगल होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किसी भी एंटीरियर एंगल से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो अभी ये देखो आपका जो ए डी सी है, ए डी सी क्या है, ए डी सी ए सी बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। अब ए सी बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए सी बी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए बी पड़ रही है। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम क्या पढ़ी है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। सो बाय द लास्ट थ्योरम तो ए सी बी के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, ए सी बी के सामने वाली साइड है, ए सी बी के सामने वाली साइड है ए बी। सो ए सी बी के सामने वाली साइड हो गई ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन ए बी डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी डी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है ए डी, ठीक है। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि भाई ए डी ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। सो कोई चीज़ अगर यहाँ पे समझना आई हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4। 7.4 एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। कोई अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, तो मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाना है तब तक इस लेक्चर से चिपके रहना है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही लेक्चर अपलोड हो, ठीक है। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।